जब तब कहा जाता है लोकतंत्र? जिसने बीजेपी का पटका पहन लिया वो ईमानदार है, जो बाहर है जिसने बीजेपी का पटका पहन लिया वो ईमानदार। मैं कह रहा हूँ जिसने अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया उसने बीजेपी का पटका पहन लिया। 75 सालों से कांग्रेस को कोई दर्द नहीं था, अब दर्द अब उठा है। जो भारत तोड़ो यात्रा शुरू करके राहुल गांधी अगर अपने बाप की औलाद था तो वो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करता। क्यों अरुणाचल प्रदेश शुरू करता? चाइना लड़ने देता कांग्रेस। बताइए आप, ये जो कह रहे हैं कि 10 साल में देश बना, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गांव में रेडियो पे समाचार सुनते थे जब छोटे थे, राज का सिर काटा जाता था। आज उड़ी कैंप पे हमला होता है, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। जय श्री राम। से एक सवाल, आप कांग्रेस के ना बीजेपी का पट्टा जिसने पहन लिया, राहुल गांधी हेमंत को कुत्ते का पट्टा पहनाना चाह रहे थे इसलिए उनने बीजेपी का पट्टा पहना। वो एक बात इनसे पूछिए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली मोदी ने? कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? ये जो एयरपोर्ट बने, ITI बनी, एम्स बने, ये अब बने। जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, जब ईवीएम नहीं है तो मोदी नहीं होगा। ये हनुमान चालीसा पढ़ते समय कैमरा लेके क्यों घूम रहे थे राहुल? निष्ठा है, मेरी आस्था है। मैं राहुल गांधी जब था ना तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मीडिया में आते थे। ये पीछे कैमरा चले तो चलेगा। कौन सा गंगा जल है कि जो बीजेपी ज्वाइन करे वो ईमानदार? भाई कह रहे ईवीएम में जब तक मोदी है हमारे पास, भाई 100 करोड़ वोट है, हमने हैक कर रखी है ईवीएम। और बता। हाँ तो बस ईवीएम की बात आ गई, पहले ईवीएम पे बताता हूँ। ये चाहते हैं कि वैसे गुंडा राज वाला, वो वाला गुंडा राज की पर्ची किसी के नाम से 10 पर्ची कह रही, हमारा ठप्पा छोड़ दिया, वो चाहते हो क्या? ये ईवीएम हैक नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का दिल हैक कर रखा है मोदी जी ने। ईवीएम की जरूरत नहीं है। अगर ईवीएम हैक होता तो क्या हिमाचल हार जाते? जो सोनिया गांधी कहती है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है राम है ही नहीं, ये राम पे डिबेट कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जो राम पे डिबेट कर रहे हैं। क्यों आप लोगों ने बोला राम सेतु नहीं है, राम है ही नहीं। मोदी जी से पूछते हैं तो बोलते जी सुन लो, पकौड़े तल लो भाई, चाय बेच लो। जब बोलते थे विदेशों से पैसा आएगा, हर आदमी के खाते में 16 लाख आएगा, किसके खाते में आया? झूठ, फरेब, मकारी। 15 लाख तुम्हें लगता नहीं कि भारत वाले कौन कहता है कि 15 लाख नहीं आ रहे? किस्तों में आ रहे। 370 अडी पहली किस्त, ठीक है। काशी विश्वनाथ बना दूसरी किस्त, महाकाल बना तीसरी किस्त, अब राम मंदिर बना 5वीं किस्त। अभी तो किस्तें शुरू हुई हैं। हम मिडिल क्लास से हैं, गांव के रहने वाले, यूपी के हैं। जब हम छोटे थे अपने घर के रास्ते से निकलते तो इतना पानी बरसात में भर जाता था। आज RCC हमारे गांव में लगी है, डमरू ईटा बची है, इंटरलॉकिंग पत्थर नहीं। अगर असम के मुख्यमंत्री ने मंदिर नहीं जाने देंगे, रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, तो टूटा नहीं है भारत। तो एक बात दो, वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल में आप राम का नाम लेके देखो, केरला में लेके देखो, तब नहीं टूटता भारत। उस राज्य के बारे में क्यों नहीं बोलता ये? जब उसका काफिला निकल रहा था, लोगों ने कहा जय श्याम, काफिला रोक के लोगों को डांटा के राम का नाम कैसे ले रहे हो? बिल्कुल गलत बात है आपकी ये। आप ये मत समझो हम किसी के खिलाफ नहीं है। दिल्ली का विकास शीला दीक्षित ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। देश का विकास मोदी कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप ये देखो, एक आह्वान किया था कि घर में 5 दिए जलाए, पूरा देश मोदी के साथ हो गया है। कोई जरूरत नहीं है विकास यात्रा, तोड़ो यात्रा, जोड़ो यात्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आएगा मोदी हर हाल में, हर कीमत पे, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जय श्री राम। हाँ। जोड़ो ना यात्रा कर दियो। एक बात नहीं, अब यात्रा कर दिया उसने, भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा ही कब था जो जोड़ रहे हो? भारत टूटा ही कब था जो जोड़ रहे हो? निगाह निगाह का फर्क है, उन्हें टूटा हुआ दिख रहा है, आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। उसको 75 साल से टूटा हुआ नहीं दिख रहा था, अब दिख गया 10 साल से टूटा हुआ। थैले बंद हो गए तो टूटा हुआ दिखने लग गया, थैले आ रहे थे तो जुड़ा हुआ दिख रहा था। टूटा कौन है भारत में, बताओ? टूटेगा नहीं। अगर असम के मुख्यमंत्री ने मंदिर नहीं जाने देंगे, रोड पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, तो टूटा नहीं है भारत। तो एक बात दो, वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल में आप राम का नाम लेके देखो, केरला में लेके देखो, तब नहीं टूटता भारत। उस राज्य के बारे में क्यों नहीं बोलता ये? जब उसका काफिला निकल रहा था, लोगों ने कहा जय श्याम, काफिला रोक के लोगों को डांटा के राम का नाम कैसे ले रहे हो? बिल्कुल गलत बात है आपकी ये। आप ये मत समझो हम किसी के खिलाफ नहीं है। दिल्ली का विकास शीला दीक्षित ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। देश का विकास मोदी कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप बताओ कि कौन सी जाति है जो इस टाइम दुखी है मोदी से? तो आप बता दो कि राम मंदिर बनने से राम राज आ जाएगा, कल्पना साकार हो जाएगी राम राज। तो क्या करें? पैर तो क्या राम राज? बिल्कुल आएगा। आप ये देखो, एक आह्वान किया था कि घर में 5 दिए जलाए, पूरा देश मोदी के साथ हो गया है।
कोई जरूरत नहीं है ये विकास यात्रा, तोड़ो यात्रा, जोड़ो यात्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आएगा मोदी हर हाल में, हर कीमत पे, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जय श्री राम। आप कहाँ, अरे ये वो चीज नहीं देखते, ये वो चीज देखते हैं प्रियंका गांधी के साथ ऐसे वाली, देखते ना पप्पी खाते हुए, देखते नहीं देखते, देखी नहीं देखी, ये बात मुझे बताओ, ये बात नहीं बोलोगे पत्रकार साहब, देखी नहीं देखी। 70 सालों में अभी विकास हुआ? वो एक बात इनसे पूछिए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली मोदी ने, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? ये जो एयरपोर्ट बने, ITI बनी, एम्स बने, ये अब बने। जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, जब ईवीएम नहीं है तो मोदी नहीं होगा। दूसरी बात, इन्होंने कौन सा बेटा है जो माँ के पास जाके 100 रुपए लेता है? मैं भी जाता हूँ माँ के पास, मेरे पीछे तो कैमरा मैन नहीं होता, वहां तो नहीं टेलीप्रोम्प्टर चलता। ये हनुमान चालीसा पढ़ते समय कैमरा लेके क्यों घूम रहे थे राहुल? निष्ठा है, मेरी आस्था है। मैं राहुल गांधी जब था ना, तब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मीडिया में आते थे। ये पीछे कैमरा चले तो चलेगा। कौन सा गंगा जल है कि जो बीजेपी ज्वाइन करे वो ईमानदार? 24 घंटे पहले मोदी जी बोलते हैं चाचा भतीजा ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया। सुन लीजिए, अब शरद पवार का भतीजा कहाँ है, किस पार्टी में है, किस स्टेट का वित्त मंत्री है, कौन सा मंत्रालय है, बीजेपी के पास कौन सा गंगा जल है? नहीं, अब सवाल ईवीएम है जब तक मोदी जी है, मोदी सरकार जब तक है, जब सुन लो, सुनो सुनो सुनो, ईवीएम की बात आ गई, पहले ईवीएम पे बताता हूँ। ये चाहते हैं कि वैसे गुंडा राज वाला, वो वाला गुंडा राज की पर्ची किसी के नाम से 10 पर्ची गहरी, मारा धप्पा छोड़ दिया, वो चाहते हो क्या तुम? नहीं वो चाहते हो पीएम बना। नहीं सुनिए, अरे आगी किसी की माँ आगी, सुनो, अरे एक मिनट आप आपकी पूरी बात सुनिए, एक मिनट सुन लो मैं सुन रहा। इन्होंने बोला अगर कोई किसी की मम्मी से मिले, अगर मैं अपनी माँ से मिलने जाता हूँ, मैं खुद प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री ये तकलीफ ये है कि प्रधानमंत्री अपनी माँ से मिलने कैमरा लेके क्यों जाते? इनका दिमाग कैसा है? अरे सुन लो ना, अरे सुनोगे? अरे तो प्रधानमंत्री है। क्यों भाई, किस मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ये था? अरे अभी सुनोगे, अब इनकी बात इतनी है, अगर प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं तो पहली बात तो ये प्रधानमंत्री नहीं है और इनकी पार्टी पप्पू वाली नहीं है, ठीक? अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री का फर्ज भी है, प्रोटोकॉल रहता है। और जैसे जैसे ये बोल रहे हो ना कि फोटो कितने, वो अपनी माँ को मान जा ही नहीं रहे मिलने कभी, पहले वाले का तो बताओ। भाई कह रहे ईवीएम में जब तक मोदी है हमारे पास, भाई 100 करोड़ वोट है, हमने हैक कर रखी है ईवीएम, और बता। हाँ तो बस ठीक है, 100 करोड़ है हमारे पास वोट, हमने ईवीएम, मोदी आएगा, इनको जितना जोर लगाने पप्पू नहीं आएगा कभी। अरे पप्पू नहीं आएगा, मोदी आएगा, ये ईवीएम है, ये सुन लीजिए, आम पब्लिक ईवीएम है। ये प्रधानमंत्री के पास कौन सी छड़ी है? बोलते जी मैं तो तीसरी बार आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश जीत रहा हूँ, जबकि पता है कि ईवीएम इंसान ने बनाई है ना। कांग्रेस भी तो कह रही थी हम चारों राज्य जीत। आपके अकाउंट से, सुन लिए मेरी बात, आपके अकाउंट से पैसा निकलता है दुबई, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? ये ईवीएम हैक नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का दिल हैक कर रखा है मोदी जी ने। ईवीएम की जरूरत नहीं है। अगर ईवीएम हैक होता तो क्या हिमाचल हार जाते? बताइए, हार जाते? हार जाते क्या? कराओ उसमें ईवीएम पे, अपने आप छोड़ो ना हिमाचल को, जाओ इलेक्शन कमीशन में, यहाँ क्यों चला रहे हो? जो बॉडी है उसी के पास तो जाओगे। जो सोनिया गांधी कहती है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है राम है ही नहीं, ये राम पे डिबेट कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पे जो राम पे डिबेट कर रहे हैं। क्यों आप लोगों ने बोला राम सेतु नहीं है, राम है ही नहीं। जो नास्तिक होता है ना वो मंदिर नहीं जाता, इसलिए कांग्रेस ही सारे नास्तिक है। उसकी क्या कहेंगे? जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाए वहाँ ईवीएम सही है, और जिस राज्य में कांग्रेस हार जाए ईवीएम हैक हो। वॉशिंग पाउडर है, बीजेपी में हुए तो विश्वास शर्मा जाए क्लीन चिट, अजीत पवार जाए क्लीन चिट, जब तब कहाँ जाता है लोकतंत्र? जिसने बीजेपी का पटका पहन लिया वो ईमानदार, जो बाहर है, जिसने बीजेपी का पटका पहन लिया वो ईमानदार। मैं कह रहा हूँ जिसने अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया उसने बीजेपी का पटका पहन लिया। 75 सालों से कांग्रेस को कोई दर्द नहीं था, अब दर्द अब उठा है। जो भारत तोड़ो यात्रा शुरू करके राहुल गांधी, अगर अपने बाप की औलाद था तो वो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करता। क्यों अरुणाचल प्रदेश शुरू करता? चाइना लड़ देता कांग्रेस। आपसे एक सवाल, आप कांग्रेस के बीजेपी का पट्टा जिसने पहन लिया, राहुल गांधी हेमंत को कुत्ते का पट्टा पहनाना चाह रहे थे, इसलिए उनने बीजेपी का पट्टा पहना। शर्मा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बहुमत नहीं था। और सुन लीजिए मेरी बात, राहुल गांधी कुत्ते का पट्टा नहीं पहनाना चाह रहे थे, नहीं पहनाना चाहते थे वो जब कल उसको जब मुख्यमंत्री से हटा देंगे वो मोदी जी को भी गालियां देंगे। बट ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि जो बीजेपी का पटका पहने ईमानदार, बाहर जाए बेईमान? और दूसरे
मैं कह रहा हूँ जो कश्मीर का यासीन मलिक है, जो वहाँ का आतंकवादी था, मनमोहन सिंह जी उसको यहाँ के सम्मानित करते थे पीएम हाउस में। उसने अभी खुद माना मैं आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित था, तो इसका मतलब ये आतंकवादियों को समर्थन करते थे। इनको ये भी मानना चाहिए फिर। अगर ये हिंदुस्तान नहीं चले, सही बात नहीं माने, बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो गलत है। आतंकवादियों का समर्थन लीजिए, ये अलगाववादियों का समर्थन, एक बात सुनिए, कश्मीर में सरकार रहते हुए अलगाववादियों का समर्थन नहीं। हिंदुस्तान 10 साल में ही बना। ये एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी ये इन्होंने ही बनाए। अभी से एम्स किसके राज में? किसके पहले कितने एम्स थे बताओ, उससे पहले कितने? नहीं, एक बात इनसे पूछिए, अब मोदी जी को अयोध्या के ताले किसने खोले? राजीव गांधी ने। वो तो बताएंगे नहीं। वकील खड़े किसने किए? वकील खड़े किसने किए? ये वीडियो है जी। और सुन लीजिए दूसरी बात, कौन सी दिक्कत है? बताइए आप, ये जो कह रहे हैं कि 10 साल में देश बना, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गांव में रेडियो पे समाचार सुनते थे जब छोटे थे, हेमराज का सिर काटा जाता था। आज उड़ी कैंप पे हमला होता है, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। जय श्री राम। बताइए बताइए, सच ही तो बोल रहा है, देश का ही हुआ, देश का डराएंगे। बेरोजगार है, पूछिए नौकरी। बेरोजगार है क्या? बिल्कुल ईमानदार है, ईमानदार छाती ठोक। आपको बेरोजगार बता रहे हैं, बेरोजगार कहाँ से? नौकरी कर रहा हूँ यार, कमा रहा हूँ 20,000 रुपए महीने। हमारे रोजगार नहीं है, झूठ है। आप बेरोजगार हो, ये कैमरा माइक लिए हो, आप बेरोजगार हो, ये बेरोजगार हैं। तो बीवी बच्चे पालते नहीं, खर्चा अपना नहीं चलाते, कहाँ से लाते हैं? घर में एटीएम मशीन। आप बेरोजगार है, सुन लिए, मेरे पास है, ये तो बोलते ऐसे क्यों बेरोजगार बता रहे हैं? मैं कमाता हूँ 20,000 रुपए महीने कमाता हूँ, एक बच्ची है मेरी 1.5 साल की, वाइफ है, आराम से जलवे करते कनॉट पैलेस घूम रहा हूँ, इसमें मिठाई खा रहा हूँ। ओ, जलवा है। सुन लीजिए, मोदी जी से पूछते हैं तो बोलते जी सुन लो, पकौड़े तल लो भाई, चाय बेच लो। जब बोलते थे विदेशों से पैसा आएगा, हर आदमी के खाते में 16 लाख आएगा, किसके खाते में आया? झूठ, फरेब, मकारी। मोदी जी झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? 15 लाख। अभी ये कह रहे थे आस्तिक नास्तिक, तुम्हें क्या लगता है? आस्तिक नास्तिक कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। जब देखो रोज इफ्तार पार्टी में बैठ जाते, क्या कभी मोदी को देखा कभी? वो बीजेपी का नहीं, वो आरएसएस का आदमी है, तब जाके मंदिर के उसमें हाथ लगा रहा है। 15 लाख तुम्हें लगता नहीं कि भारत वाले कौन कहता है कि 15 लाख नहीं आ रहे? किस्तों में आ रहे, 370 अडी पहली किस्त, ठीक है। काशी विश्वनाथ बना दूसरी किस्त, महाकाल बना तीसरी किस्त, अब राम मंदिर बना 5वीं किस्त। अभी तो किस्तें शुरू हुई हैं।